इस लेक्चर पे हम स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि आपका स्पीड टार्क कन्वेंशन। तो हमारा जो ड्राइव है एक्चुअल में टू टाइप्स का होता है। हमारा ड्राइव जब सिंगल डायरेक्शनल ड्राइव होता है, सिंगल डायरेक्शनल ड्राइव, तो जिस डायरेक्शन पे वो रोटेट होता है उसको हम लोग जनरली पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्शन तो उसका सिंगल है तो एक ही डायरेक्शन पे रोटेट होगा, तो उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन एज्यूम कर लेते हैं। तो उसका जो स्पीड होता है या उसको जो भी स्पीड रहती है वो जिस डायरेक्शन पे रोटेट होता है उसको हम लोग पॉजिटिव डायरेक्टली एज्यूम कर लेते हैं। सिमिलरली जो टॉर्क होता है उस टाइम पे उसको पॉजिटिव एज्यूम कर लेते हैं। जब वो रिवर्सिबल ड्राइव होता है, आपका सिस्टम कोई भी सिस्टम होता है अगर रिवर्सिबल ड्राइव होता है, तब हम उसमें प्रॉब्लम आती है तो किस साइड को हम पॉजिटिव एज्यूम करें, किस साइड को हम निगेटिव एज्यूम करें। या तो इसी में कोई सिस्टम है जो अप एंड डाउन मोशन कर लेता है, तो उसको जनरली जो अपवर्ड मोशन यूज करता है, अपवर्ड मोशन पे जाता है, उसको हम लोग पॉजिटिव एज्यूम कर लेते हैं, डाउनवर्ड मोशन को निगेटिव एज्यूम कर लेते हैं। सिमिलरली जब ड्राइव है हमारा रोटेशनल ड्राइव होता है इसमें, तो उसमें एक पॉजिटिव और निगेटिव का एक इशूज रहता है। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग जनरली जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको हम पॉजिटिव एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो मोटर का जो फंडामेंट डायरेक्शन होता है वो एक्चुअल में एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम कंसीडर एक्चुअल में कुछ भी कर सकते हैं, बट जनरली हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कंसीडर करके चल रहे हैं, और निगेटिव आपका जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसको हम निगेटिव कंसीडर करके चल रहे हैं। तो सिमिलरली जब हमारे 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन पे जब हम ऑपरेट करते हैं तो हमारा 4 मोड पे हमारा सिस्टम है वो वर्क करता है, और जो सिस्टम है हमारा मोटरिंग है या जनरेटिंग है उसको डिसाइड करने के लिए हम एक पावर का टर्म यूज करते हैं, पावर। तो हमारे सिस्टम में पावर इज इक्वल टू होता है P इज इक्वल टू T इंटू ओमेगा, टॉर्क इंटू स्पीड। तो अगर पावर पॉजिटिव होता है, पावर आपका पॉजिटिव होता है, तो उस कंडीशन पे है आपका मोटर है, आपका सिस्टम है वो एज अ मोटर वर्क करता है, और जब निगेटिव होता है तो वो एज अ जनरेटर वर्क करता है। और इस जनरेटर को वर्क को हम जनरली ब्रेकिंग मोड भी बोलते हैं या फिर जनरेटिंग मोड बोलते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर जैसे 4 क्वाड्रेंट आपका दिया हुआ है, 4 क्वाड्रेंट, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे देखते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या है, आपका टॉर्क है वो पॉजिटिव डायरेक्शन पे है और आपका स्पीड है वो पॉजिटिव डायरेक्शन पे। दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो पावर है एक्चुअल में आपका पॉजिटिव है, दैट्स वाई इसको हम मोटरिंग मोड पे बोलते हैं। अब रही फॉरवर्ड और रिवर्स की बात, जब स्पीड है उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन पे होगी तब हम उसको फॉरवर्ड एज्यूम करते हैं। तो ये आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो आपका फॉरवर्ड मोटरिंग मोड हो जाता है। आपका जब सेकंड क्वाड्रेंट को देखते हैं हम, तो सेकंड क्वाड्रेंट पे स्पीड है वो पॉजिटिव है और टॉर्क है वो निगेटिव है, तो जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं पावर, तो ये निगेटिव आता है। पावर निगेटिव है तो इसलिए हम इसको जनरेटिंग मोड बोलते हैं, और फॉरवर्ड इसलिए क्योंकि उसकी स्पीड है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो उसको हम फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जनरेटिंग मोड, या फिर इसको हम फॉरवर्ड ब्रेकिंग मोड भी बोलते हैं, सेम को फॉरवर्ड ब्रेकिंग मोड। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट पे जब बात करते हैं तो हमारा टॉर्क है और स्पीड है दोनों है निगेटिव है, जब इनका मल्टीप्लिकेशन है पावर है वो पॉजिटिव आता है, तो इसको हम मोटरिंग मोड पे कंसीडर करते हैं, और स्पीड है उसकी नेगेटिव डायरेक्शन पे, इसलिए इसको रिवर्स बोलते हैं। तो ये आपका रिवर्स मोटरिंग मोड हो जाता है। और आपका जो फोर्थ क्वाड्रेंट पे जब आते हैं तो आपका अगेन पावर है वो नेगेटिव होता है, प्लस एंड माइनस का मल्टीप्लिकेशन, तो ये जनरेटिंग मोड, और रिवर्स नेगेटिव डायरेक्शन पे इसकी स्पीड है इसलिए इसको हम रिवर्स कंडीशन पे लेते हैं। तो ये आपका रिवर्स जनरेटिंग मोड या फिर रिवर्स ब्रेकिंग मोड हो जाता है। अब स्टूडेंट्स इसमें हम बात करते हैं आपका मल्टी क्वाड्रेंट ऑपरेशन का, किसी सिस्टम में मल्टी क्वाड्रेंट ऑपरेशन के लिए। तो मल्टी क्वाड्रेंट चारों को जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इस 4 क्वाड्रेंट पे आपका जो कोई भी ड्राइव है इलेक्ट्रिकल सिस्टम, वो आपका वर्क कैसे करता है। तो फर्स्ट केस पे हमने क्या देखा था, आपका स्पीड टॉर्क कन्वेंशन में फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है उसमें आपका जो सिस्टम होता है वो एज अ फॉरवर्ड मोटरिंग वर्क करता है। तो इसमें इस चीज़ को एक्सप्लेन, फॉरवर्ड मोटरिंग मोड को एक्सप्लेन करने के लिए या क्लियर करने के लिए हम लोग इसमें एक होस्ट का एज ए एग्जाम्पल सेट किया है, इसको हम लोग एज ए लिफ्ट भी कंसिडर कर लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ है, एक पुली लगा हुआ है जिससे विद द हेल्प ऑफ रोप एक हमारा काउंटर वेट लगा हुआ है। तो जो काउंटर वेट का वेट है वो उसका अपोजिट डायरेक्शन पे एक केज लगा हुआ है जिसमें कोई लोडिंग है ये। तो काउंटर वेट का वेट है वो लोडेड केज के कंपेयर पे लेस होता है, उससे कम होता है। इसी में एक आपको एग्जांपल मिलेगा, केज है हमारा एम्प्टी है, उस कंडीशन पे आपका जो काउंटर वेट का वेट है वो हाई होगा एज कंपेयर टू एम्प्टी वेट।
दैट मीन्स अगर वेट की बात करेंगे तो सबसे पहले लोएस्ट वेट होगा आपका एम्प्टी केस का, इससे हाई होगा आपके काउंटर वेट का वेट, और उससे भी हाई होगा आपका लोडेड केज का वेट। तो कुछ ऐसा होता है वेट का। अब इसमें जब ड्राइव में हम देखते हैं तो जब ये सिस्टम, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, जब ये सिस्टम स्टेडी केस पे होता है तो लोडेड केस है तो ऑफकोर्स ये तो प्लेटफॉर्म पे ही रहेगा और आपका काउंटर वेट रोटेट होगा। मान लिया जाए ये लिफ्ट है, तो लिफ्ट में नीचे में कोई पर्सन ये खड़ा हुआ है, इसको आपको ऊपर जाना है, तो ऊपर जाने के लिए ये आपका मोटर का पुली है, पुली को आपको इस डायरेक्शन पे रोटेट करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, तभी ये लिफ्ट होगा। और ये वाला आपका जो काउंटर वेट है वो नीचे आते जाएगा। तो जब ये लिफ्ट होगा तो मोटर का टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये ऊपर जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, तो मोटर के टॉर्क का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज पे। अब आपका लोड है किधर वर्क कर रहा है, लोड है वो ये है आपका एक्चुअल लोड, तो आपका जो लोड का टॉर्क है वो नीचे वर्क कर रहा है, और इसकी जो स्पीड है वो किस डायरेक्शन पे रोटेट हो रही है, वो एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन पे। सिमिलरली जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट पे हमारा जो केस है वो एम्प्टी है। इस केस पे जब ये स्टेडी स्टेट पे होता है तो एक्चुअल में ये तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इसका वेट है वो हाई होगा। अब जैसे हम इसको सिंपली मोटर से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं तो अपने हैवी वेट के कारण ये क्या होगा, सडनली नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, तो ये हमारे एक्सीडेंट के चांसेस इसमें रहते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस काउंटर वेट को हम स्लो मोशन पे हम इसको नीचे लेकर के आते हैं धीरे धीरे। तो मोटर को नीचे लेकर के आने के लिए, स्लो मोशन पे नीचे आने के लिए हमको इस काउंटर वेट को नीचे लेकर के आने के लिए ये जो मोटर है, मोटर का शाफ्ट इस पुली से कनेक्टेड है, इस मोटर को हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट करना पड़ेगा। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट नहीं करेंगे तो ये सडनली अपने इनर्शिया के कारण, हाई वेट के कारण ये सडनली नीचे आएगा, जिससे एक्सीडेंट के चांसेस हमारे बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए हमको मोटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे हम रोटेट करवाते हैं, जिससे धीरे धीरे स्लिप होते हुए नीचे आता है। अब हमारा लोड है वो किधर वर्क कर रहा है, लोड है इसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा, इसके जो हाई लोड है उसके डायरेक्शन पे, तो ये किधर आ रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, और उसकी स्पीड है वो किधर है, वो भी अगेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। जब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं हम, तो थर्ड क्वाड्रेंट पे कुछ ऐसा केस होता है। तो इसमें क्या होता है, स्टेडी कंडीशन पे तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये आपका हाई वेट है जो कि नीचे में रखा हुआ है। अब ये लिफ्ट है, अगर ऊपर में है, पर्सन को नीचे में रिक्वायरमेंट है, तो अब इस लिफ्ट इसको हमको केज को नीचे लेकर के आना पड़ेगा। नीचे लेकर के आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मोटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे हम रोटेट करते जाएंगे, तो जिससे ये चीज़ लिफ्ट होते जाएगा और ये वाला डाउनवर्ड नीचे होते आएगा। तो आपका जो मोटर का टॉर्क है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे वर्क करेगा। लोड किस डायरेक्शन पे वर्क कर रहा है, जो हाई लोड है वो इस डायरेक्शन पे है, तो आपका लोड है वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। और आपकी जो स्पीड है, एक्चुअल में मोटर की स्पीड है वो आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिधर मोटर रोटेट हो रहा है, आपका सिस्टम है क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, तो आपका जो स्पीड है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की जब बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे आपका सिस्टम है कुछ ऐसा होता है। इसमें ये तो काउंटर वेट है और ये केज, लोडेड केज है। लोडेड केज है वो हाई होगा, जब इसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा सिस्टम को तो ये सडनली नीचे आएगा, जिससे एक्सीडेंट के चांसेस रहेंगे इसमें। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये चीज़ ऑटोमेटिक अपने वेट के कारण नीचे आ सकता है, बट वो एक्सीडेंट होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, मोटर को हम जस्ट रिवर्स डायरेक्शन पे रोटेट करते हैं। तो मोटर है आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट होता है, जिससे आपका जो केज है वो धीरे 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 नीचे आता है और ये वाला काउंटर वेट है वो ऊपर जाता है। तो मोटर का टॉर्क है किस डायरेक्शन पे वर्क कर रहा है, आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। जो लोड है उसका टॉर्क, लोड है इस डायरेक्शन पे वर्क कर रहा है, तो लोड का डायरेक्शन है आपका क्लॉकवाइज। सिस्टम का मूवमेंट किस साइड हो रहा है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, तो एक स्पीड का नोटेशन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। तो आपके मल्टी क्वाड्रेंट ऑपरेशन पे कुछ ऐसा होता है। तो फर्स्ट में हमारा जो सिस्टम होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे एज अ फॉरवर्ड मोटरिंग वर्क करता है। सिमिलरली सेकेंड में एज अ फॉरवर्ड जनरेटिंग मोड पे वर्क करता है, और थर्ड पे आपका रिवर्स मोटरिंग मोड पे, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे आपका रिवर्स जनरेटिंग मोड पे या फिर रिवर्स ब्रेकिंग मोड पे। तो सिमिलरली हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा केज है वो लोडेड होता है, तो ये जो टॉर्क का अलाइनमेंट बनता है उसको हम बोलते हैं टॉर्क बिकॉज ऑफ लोडेड केज। और आपका जो सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें अनलोडेड केज के कारण होता है।